गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग इस समय कक्षा 10 का बायोलॉजी का हिस्सा पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल आपको मानव नेत्र के बारे में बताया था, मानव नेत्र के पार्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मानव नेत्र में और सबका अलग अलग कार्य क्या होता है। मैंने कल इसकी डिटेल चर्चा की थी। आप अगर वो वीडियो ना देखे हो तो बच्चों उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप जो है उसे पहले देख लीजिएगा। आज हम लोग बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दृष्टि दोष व उसका निवारण। दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जानेंगे कि चूंकि ये आंख से ही संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये आपके बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से प्लस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी बात आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बच्चों, जैसा कि दृष्टि दोष व उसका निवारण आज ये टॉपिक है, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि दृष्टि दोष होता क्या है। दृष्टि दोष अर्थात जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि जो आपका ये नेत्र है, जो ये आपका आंख है, ये एक प्रकार का कैमरा होता है। ये सभी वस्तुओं का चित्र अर्थात फोटो क्या करता है, रेटिना पर बनाता है और वो चीज हमें दिखाई देती है। कल इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। तो दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब तक हमारा जो नेत्र है वो जब तक सामान्य स्थिति में है, जब तक उसमें कोई बीमारी नहीं है, तब तक क्या होता है कि ये नेत्र जो है प्रतिबिंब को, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। लेकिन जब आंख में कोई दोष आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। या तो रेटिना से पहले बन जाएगा या तो रेटिना के बाद बनता है। तो जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के इधर या उधर बन जाता है, तो वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात वह वस्तु हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती है। और इस प्रकार की बीमारी को हम दृष्टि दोष कहते हैं कि अब हमारे आंख में क्या हो गया है, दोष आ गया है, कमी आ गई है। तो हम उसके बारे में चर्चा आज करेंगे कि किस प्रकार से दृष्टि दोष को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, उनका उपचार क्या है, उनका कारण क्या है, मतलब सारी बातों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष अगर पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या होता है, तो आप डिटेल बता सकते हैं कि दृष्टि दोष जो होता है आंख की क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर वो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसी बीमारी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष जो होता है वो बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आंख की जो कमी होती है, जो दिक्कत होती है, वो 3 प्रकार से होती है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष और तीसरा है आपका जरा दूरदर्शिता। इनके बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ बातों को नोट करके रखा है। जैसा कि यहाँ पर दृष्टि दोष मैंने लिखा है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, दृष्टि दोष कहा जाता है। अर्थात प्रतिबिंब बनने का जो स्थान है वो रेटिना होता है, रेटिना पर ही सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब आंख में दिक्कत आ जाती है, दोष आ जाता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब फिर रेटिना पर नहीं बनता है और फिर रेटिना पर ना बन के फिर क्या होता है, या तो रेटिना से पहले बन जाएगा या तो रेटिना से बाद बन जाएगा। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसी दोष को हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है। अब उनके प्रकार के बारे में देखें कि दृष्टि दोष के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष और तीसरा है आपका जरा दूरदर्शिता। तो हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे है, इसका उपचार कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। फिर हम लोग जरा दूरदर्शिता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, तो बात एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सारी बातें समझ में आपको आएंगी कि निकट दृष्टि दोष, जैसा कि इसके शब्द से ही क्लियर है कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि दोष कहां पर है, निकट होना चाहिए, अर्थात निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर याद रखेंगे कि हमें उल्टा समझना है।
जब निकट दृष्टि दोष कहा जाए तो हम ये देखेंगे कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देती हो। तो आप याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष, निकट का उल्टा क्या होता है? दूर। तो जब निकट दृष्टि दोष हम पढ़े तो निकट दृष्टि दोष में हम जानेंगे कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये बातें मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है कि निकट दृष्टि दोष की दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई न देना, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि शब्द से लोग उसका डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि जो दोष है वो निकट वाले वस्तुओं को देखने में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमें दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। और ऐसे ही जब हम दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे अभी, तो वहां दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। अर्थात जब दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर आज पढ़ेंगे, एकदम डिटेल पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है? हम लोग कारण के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन सी दिक्कत होती है, ऐसा क्या कारण है कि जो हमें निकट दृष्टि दोष होता है, अर्थात दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो होता क्या है? पहला कारण आप लोग बच्चों जानो कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका पहला रीजन है कि जो आंख का जो गोलक होता है, कल मैंने आपको बनाया, यहाँ पर मैंने चित्र भी बना के रखा है कि जो आंख का गोलक होता है उसका आकार थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चित्र के माध्यम से आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो आप ये जाने कि पहला जो कारण है वो है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। पहला कारण यही है जो निकट दृष्टि दोष का है कि जो नेत्र का जो गोलक है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आकार बढ़ने से क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है और जो रेटिना है, जब आकार बढ़ जाएगा तो दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। और दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, अर्थात जो आपका नेत्र लेंस लगा होता है, कल मैंने आपको बताया था कि नेत्र में एक उत्तल लेंस लगा होता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी मोटाई बढ़ जाती है। और जब मोटाई बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो वो प्रतिबिंब क्या होता है कि जहां पर बनना है वहां पर नहीं बनेगा। तो दो कारण यहां पर मैंने लिखा है। पहला तो मैंने लिखा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अर्थात जब ये लंबा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा मैंने बताया कि नेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। अब मोटा हो जाने का मतलब क्या है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है मोटा होने से क्या होगा? वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों कारण यहाँ पर लिखा है। तो कभी कभी पूछता है कि जो निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है? तो कारण आप दो जाने कि पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस का क्या होता है, जो गोलक होता है वो लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण जो आपका लेंस है और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका नेत्र लेंस है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ने से क्या होता है कि फोकस दूरी कम हो जाती है। यहाँ पर मैंने ये दोनों बातें लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, उसका निवारण या उपचार हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से उसका निवारण या उपचार है। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए तो बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से निकट दृष्टि दोष को हम लोग स्पष्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर जब कोई वस्तु रखी गई है तो ये क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और आपका ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस से यहाँ टकराएगी और टकरा के फिर क्या होगी, ये परावर्तित होकर ये जाके कहां पर जाएगी, ये यहाँ पर जा रही है। तो पहले शुरू में क्या था कि अब स्थिति क्या थी, जो शुरुआत में था वो यही गोला, इसका गोलक ये है, लेकिन जब नेत्र गोलक का लंबा हो जाना होता है, अर्थात जब ये गोलक पहले छोटा था तब तो उसका रेटिना ये था जहां पर ये यहाँ पर किरण आके जहां पे मिल रही है यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन जब ये गोलक लंबा हो गया तब इसका रेटिना यहाँ न आके कहाँ हो गया, यहाँ चला गया, अर्थात ये रेटिना हो गया। तो आप देख रहे हैं कि
भाई कटेगा तो यही, प्रकाश की किरण जब आ रही है तो जो कटान बिंदु है तो यही होगा। वो बात अलग है कि रेटिना अब यहाँ पे न रह के आगे चला गया। क्यों आगे चला गया? क्योंकि यह जो आपका गोलक है इसकी लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई बढ़ने से क्या हुआ कि रेटिना इधर चला आया और इसके पहले ये कट रहा है, तो जाहिर सी बात है जहां कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नेत्र का गोलक जो है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ जाने से जो रेटिना है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो रहा है? ये रेटिना है और ये लेंस है, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो पहला कारण तो ये है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा मैंने बताया था कि क्या जो आपका लेंस है, नेत्र का लेंस है, वो मोटा हो जाता है। तो मोटा देखिए यहाँ पर ये पतला था, यहाँ पर मैंने मोटा बनाया है। मोटा होने से क्या होता है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है, जब वस्तु का यहाँ से प्रकाश आएगी, लेंस से टकराएगी, तो मोटा होने का मतलब उसका फोकस दूरी क्या होगा? कम हो जाएगा। ये प्रकाश को जो थोड़ा ज्यादा आगे जाने पर मोड़ती है, पहले ही मोड़ना शुरू कर, इसके मोड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो जो यहाँ पर कट करना था, ये क्या हो गया कि ये पहले ही कट करने लगा, अर्थात ये रेटिना है, ये रेटिना है। यहाँ पर इसको कट करना चाहिए था, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन अब नेत्र लेंस का जो मोटाई है इतना ज्यादा हो गया। मोटाई बढ़ने से क्या होता है, इसकी पावर जो होती है, प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो ज्यादा होने के कारण यहाँ न मोड़ के पहले से ही मोड़ देता है, अर्थात यहीं पर ये कट जाता है। इसे यहाँ से भी जो किरण आएगी यहाँ पर ये मुड़ जाती है और ये जाके रेटिना पर न काट के रेटिना से पहले ही कट जाती है। तो जहां कटेगा वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तब भी वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, और जब क्या होता है कि जब नेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता है तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि कैसे जो है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बन जाता है। क्यों पहले बनता है? भाई रेटिना, अब पहले तो रेटिना ये था यहाँ पर, भाई जो अभी इसको सही सही गोला अगर हम बना दें तो गोला तो आपका ये है, सही सही ये वाला गोला है, लेकिन जब इसकी लंबाई बढ़ गई तो ये वाला दीवार इधर, इसका मतलब इधर खिंच गया, और ये जो पहले रेटिना था अब रेटिना क्या हो गया? ये तो एक लेकिन कटने वाला बिन प्रकाश की किरण थोड़ी उसके अंदर कोई परिवर्तन, तो जहां कटना है वहीं कटेगा, तो यहीं कट रहा है, तो रेटिना खिसक गया। तो इसका मतलब रेटिना से पहले ही वो कटान बिंदु आ गया, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है। ये कब हो रहा है? जब उसकी लंबाई गोलक की, नेत्र के गोलक की बढ़ जा रही है। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर नेत्र के गोलक की लंबाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन नेत्र लेंस जो है उसकी मोटाई बढ़ जा रही है। तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाने से क्या होता है, उसको प्रकाश के मोड़ने की ताकत ज्यादा हो जाती है। पहले ये पतला था तो ज्यादा मोड़ नहीं पाता था, तो यहाँ जाके कटता था, लेकिन अब क्या हो गया कि ये ज्यादा मोटा हो गया तो ज्यादा मोड़ दे रहा है। तो ये देखिए जब प्रकाश की किरण वस्तु से आई तो यहाँ पर जाके कटान बिंदु पर यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो ये दो कारण है इसके निकट दृष्टि दोष के, आपको मैंने बताया। इसके बाद आपको बता दें कि इसका निवारण क्या है, इसका उपचार क्या है। तो निवारण में आप लोग याद रखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण जो है हम अवतल लेंस का प्रयोग करके करते हैं। कई बार एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को हम कैसे उसका उपचार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को दिक्कत हो रही है, मान लीजिए हम चश्मा लगवाने जाते हैं, हम आंख अपना टेस्ट कराने जा रहे हैं और हमें निकट दृष्टि दोष है। मान लीजिए हमारे आंख का परीक्षण हुआ, टेस्ट हुआ, हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, हम अपना शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर पूछता है कि भाई आपको क्या दिक्कत है, तो आप बताते हैं भाई हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास वाली तो हम देख लेते हैं लेकिन बहुत दूर अगर कोई खड़ा है तो हम वहां पर उसे नहीं देख पाते हैं। तो जब दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो इसका मतलब कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। हमने आपको बताया उल्टा समझते हैं, जब दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष है। तो डॉक्टर क्या करता है, को जान लेता है कि इनको निकट दृष्टि दोष है, फिर वो आंख का आपके टेस्ट करता है कि इनको कितने क्षमता का अवतल लेंस का चश्मा इनको पहना है। तो आपको चश्मा देता है, भाई आप चश्मा लगाइए। तो चश्मा क्या है?
चश्मा में एक लेंस लगा होता है और जिस प्रकार की बीमारी होती है उसी प्रकार से डॉक्टर उस चश्मे का लेंस लगाता है। जैसे दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। आप याद रखेंगे, कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है। तो वो चश्मे में कौन सा लेंस लगाता है बच्चों? अवतल लेंस लगाता है। और कितने क्षमता का लगाता है वो पहले आंख को टेस्ट करेगा, भाई इनको अब प्रतिबिंब को तो उसको रेटिना पर ही बनवाना, भाई हमें दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। अब बनना कहां चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए, और रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। तो जब कोई वस्तु रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो इसी को तो दोष कहते हैं। यही दोष है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी वो वस्तु अच्छे से हमें दिखाई पड़ती है। तो दूर की वस्तु हमें नहीं दिख रही है और पास की वस्तु हमें दिख रही है। तो दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष है का मतलब कि जो क्या है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है बल्कि रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो डॉक्टर उसमें अवतल लेंस का लगा हुआ एक चश्मा आपको एडवाइस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। किस प्रकार से उसका निवारण होता है, आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में अध्ययन करें कि कैसे अवतल लेंस का प्रयोग करके डॉक्टर जो है आपको निकट दृष्टि दोष से उबारते हैं। थोड़ा ध्यान से बच्चों आप लोग देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए इसी चित्र में हम एक देखते हैं, आप लोग जो है चाहे अलग चित्र बना लेंगे या हम आइए इसी में समझा देते हैं कैसे होगा अवतल लेंस का प्रयोग करके, कैसे हम निकट दृष्टि दोष को निवारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये आंख है, ठीक है, आंख है, उसके बाद फिर ये आपका आंख का क्या है? लेंस है। अब आपका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं रेटिना पर जो है ना बन के, रेटिना ये है, रेटिना से पहले बन रहा है। तो अब क्या करना है कि डॉक्टर चाहता है या आपकी बीमारी दूर तब होगी जब वस्तु आपको तब साफ दिखाई पड़ेगा जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। और ये प्रतिबिंब आपका बन कहाँ रहा है? रेटिना से पहले। तो आप यानी डॉक्टर को अब कुछ ऐसा करना है कि प्रतिबिंब जो आपका रेटिना से पहले बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगे? रेटिना पर बनने लगे, तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो वो क्या करेगा कि कुछ ऐसा तिकड़मबाजी करेगा आपकी आंखों में, नहीं आंख में क्या छेड़खानी करेगा, क्या करेगा? वो चश्मा आपको पहनाएगा। तो चश्मे के लिए निकट दृष्टि दोष का प्रयोग क्यों अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं, और अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इस बात को बच्चों हम थोड़ा सा ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर बता दिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, लेकिन क्यों होता है इस बात को स्पष्ट हम आपको कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100% आपको समझ में बात आएगी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस ही क्यों लगता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं। आइए हम लोग पहले चूंकि देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, तो पहले उसको समझ लेते हैं कि क्यों अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है कि प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना पर, जो कि रेटिना पर न बन के देखो कहां पर बन रहा है, जहां पर कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात रेटिना से पहले बन रहा है। इसलिए हमें ये दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यहां पर रखी वस्तु दूर है और उसका वो हमको अच्छे ढंग से दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इसको हम निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं। अब डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो वो क्या करेगा कि उसको कुछ ऐसा करेगा कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो यहां पर कट रहा है वो कहां पर कटे? रेटिना पर कटे। चाहे रेटिना पर कटेगा तभी तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब रेटिना पर कैसे कटेगा, अब आप समझें कि प्रतिबिंब मान लीजिए यहां से आ रहा है किरण, प्रकाश की किरण वस्तु से आ रही है, तो जब यहां से वो टकराएगी यहां पर, तो यहां से टकराने के बाद वो परावर्तित होकर यहां पर कट रही है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर ये जो आ रहा है किरण, ये जो इधर से आ रही है, अगर ये थोड़ा सा फैल के जाए, अगर ऐसे मान लीजिए हल्का हल्का ऐसे ऐसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा फैल के जाए और ये भी जो यहां से मुड़ जा रहा है, ये बिल्कुल इधर चला जाए, ये भी थोड़ा सा क्या हो, फैल के चला जाए हल्का सा इधर, ध्यान से देखिएगा, ये इसका मतलब रेटिना पर कट गया। लेकिन अब फैल के जाएगा कैसे? तो आपको मैंने लेंस जब पढ़ाया था तो बताया था कि ऐसा कौन सा लेंस है जो किसी भी प्रकाश की किरण को फैला देता है।
कौन सा लेंस है आप लोग बच्चों बताइए कि कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरण को फैला देता है और कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरण को एक जगह कर देता है। तो मैंने आपको बताया था, आप याद रखिए कि प्रकाश की किरण को फैलाने का काम अवतल लेंस करता है और प्रकाश की किरण को एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। यहाँ फैलाने की जरूरत है क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर न बन के हमको कहाँ बनवाना है, रेटिना पर बनवाना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डॉक्टर क्या कर देता है, चश्मा पहना देता है आपको और वो चश्मे में जो है क्या लगा देता है, कौन सा लेंस लगा रहता है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अवतल लेंस यहाँ पर लगा दिया। अब अवतल लेंस जब लग गया तो क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आई तो पहले क्या होगा, वो अवतल लेंस से टकराएगी और जब यहां से टकराएगी तो अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, फैलना शुरू कर देती है। अर्थात जो ये सीधा जा रही थी इधर, यहां से टकराए, अब ये क्या होगा, यहीं से हल्का हल्का ये मुड़ना शुरू हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही यहां से भी जो किरण आएगी तो जैसे ही यहां टकराएगी अब वो यहीं से थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू कर देगी। ये देख रहे हैं ना, ये तो आप देख रहे हैं कि इस अवतल लेंस के लगाने से जो पहले उत्तल लेंस था तो यही यहां से टकराती थी और यही पहले ही ये मुड़ जाता, चूंकि यहीं पर कटता था, यहां पर इसलिए कटता था, गोलक की लंबाई बढ़ गई थी। अब गोलक की लंबाई बढ़ जाने से जो रेटिना यहां पर था वो रेटिना कहां चला गया, दूर चला गया। तो दूर रेटिना चला गया तो अब हमको रेटिना पर प्रतिबिंब बनवाना है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनवाने के लिए यहां पर हमने अवतल लेंस को लगाया और अवतल लेंस जैसे लगा, आपका चश्मा जैसे ही लग गया अवतल लेंस, तो अब प्रकाश की कोई भी किरण दूर से आ रही तो पहले यहां से आपके चश्मे से टकराएगी, आपके चश्मे के लेंस से टकराएगी, अर्थात अवतल लेंस से टकराएगी। और जब अवतल लेंस से टकराएगी तो किरणें क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू कर देती हैं। और ये देखिए मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ बताया, थोड़ा थोड़ा किरण फैल के जो पहले यहाँ कटता था अब थोड़ा थोड़ा यहाँ भी फैल गया, थोड़ा यहाँ भी फैला, तो जाके कहां पर कटा, रेटिना पर कटा और प्रतिबिंब कहां पर बन गया, रेटिना पर। अब जो वस्तु हमें क्या हो रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी या स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि वो रेटिना के पहले बन गया था, अब प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो अब आपके रोग का निवारण भी हो गया कि किस प्रकार से हम अवतल लेंस का प्रयोग करके यहां पर अपने निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वही स्थिति यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जैसे यहां पर प्रतिबिंब, यहां पर भी आप देख सकते हैं चीज तो वही है। अब यहां पर कैसे होगा, मान लीजिए अवतल लेंस यहां पर लगा दिए, ये लग गया अवतल लेंस। अवतल लेंस जब लग गया तो जब प्रकाश की किरण जब आ रही है तो जैसे ही टकराएगी, अब इसको जो यहां पर कटा है कहां कटवाना है, यहां पर कटवाना है इसको। भाई इसको रेटिना पर कटवाना, रेटिना तो ये है आपका ना, और पहले ही कट जा रहा है इसलिए स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। अब मोटा होने की वजह से क्या कर रहा है कि जल्दी मोड़ दे रहा है, यहां पर लाके काट दे रहा है। तो अवतल लेंस जैसे लगेगा क्या होगा कि प्रकाश की किरण जैसे ही अवतल लेंस से टकराएगी वो थोड़ा सा क्या करेगी, हल्का सा फैला देगी। मैंने आपको बताया कि यहां पर फैला देगी। अब फैलाने के बाद ये जो यहां आया इस उत्तल लेंस आपके आंख के लेंस से टकराएगी और जब आंख के लेंस से टकराएगी तो स्थिति क्या होगी, ये किरण ऐसे ऐसे यहां पर जाएगी। अब यहां से जो किरण आई नीचे से वो भी यहां से टकरा के थोड़ा सा यहां पर भी एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब यहां से जब उत्तल लेंस से टकराया तो उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को मोड़ेगा। अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा था। यहां से जब टकराया तो थोड़ा सा फैल गया ये, लेकिन जैसे ही उत्तल लेंस से टकराया ये क्या करेगा, प्रकाश को मोड़ेगा। यानी उल्टा काम करता है। आप फंक्शन समझ रहे होंगे कि यहां पर जो है जब यहां आएगा तो ये अब जो है इसको इधर मोड़ देगा। इधर मोड़ने का मतलब है कि ये जाके कहां पर, ये देखो रेटिना पर जाके कट गया। तो अब प्रतिबिंब कहां बना आपका, यहां पर। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण आप देख रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करके हम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों बहुत ही आसान है। ज्यादातर होता क्या है कि लोग बता देते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में और उसका निवारण हो जाता है, लेकिन हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि हम काहे अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं तो आप चित्र बना के भी समझा सकते हैं कि देखिए हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष में गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है। तो लंबा होने का मतलब जो रेटिना यहाँ था वो थोड़ा आगे चला गया। तब हमको प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनवाना है ना, तो वहां पर अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, ये किरण को थोड़ा सा
उभार देता है, इसे उभार देगा, और जब उभर के जाएगा यहाँ टकराएगा तब ये मुड़ेगा तो जाके ये रेटिना पर काटेगा। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई हैं। ऐसे ही आइए हम लोग अगला जो टॉपिक है वो दूर दृष्टि दोष का है। हम समझते हैं बच्चों कि आपको ये निकट दृष्टि दोष समझ में आया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका क्या क्या कारण है। 2 कारण मैंने बताया और उसका निवारण भी मैंने आपको बताया, चित्र के माध्यम से मैंने समझाया कि कौन सा लेंस लगेगा और कैसे इसका प्रयोग हम करेंगे, कैसे लेंस अवतल लेंस लगा के हम प्रतिबिंब को रेटिना पर बनवा रहे हैं। तो डॉक्टर लोग भी आपको अवतल लेंस का चश्मा पहना देते हैं किसमें, निकट दृष्टि दोष में, जब आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मान लीजिए अब आप गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि अब हमें दूर की वस्तु तो साफ दिख रही है लेकिन हम किताब पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, मतलब निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो निकट की वस्तु जब ना दिखे तो कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। एकदम क्लियर रखिएगा कि जो निकट की वस्तु जब ना कम दिखे दूर दृष्टि दोष है, और दूर की वस्तु जब कम दिखे तो निकट दृष्टि दोष है। तो आपका शिकायत अब डॉक्टर से है कि अब हमें क्या दिक्कत है कि निकट की वस्तु अर्थात जब हम कोई चीज पढ़ने लगते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम दूर की चीजों को देख लेते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है कि इनको निकट वाले मतलब दोष में प्रॉब्लम है, तो इनको बीमारी क्या है, दूर दृष्टि दोष की बीमारी है। अब उसके समझ में आ गया कि दूर दृष्टि दोष क्या है कि इनको जो है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि दूर दृष्टि दोष, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि निकट की वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देना। एकदम स्पष्ट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष क्या है तो आप बताइए कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे हम कौन सा दोष कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, जैसे मैंने अभी निकट दृष्टि दोष में देखा कि भाई हमें क्या होता था कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती थी। अब इसके कारण को भी हम जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है। तो उसका भी 2 कारण है। जैसे पहला कारण क्या होता है कि जो मैंने यहाँ लिखा है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो ये नेत्र गोलक है यहाँ पर क्या हो जा रहा था, लंबा हो जा रहा था। ध्यान दे, यहाँ पर गोलक क्या हो जा रहा था, लंबा हो जा रहा था। तो जो रेटिना यहाँ होना चाहिए, लंबा होने से रेटिना कहाँ चला गया, पीछे चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है कि जो गोलक है वो क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। जिसका मतलब जो रेटिना यहाँ होना चाहिए, रेटिना कहाँ आ जा रहा है, पहले आ जा रहा है। लेकिन कटान बिंदु तो वही होगा ना। तो वही चीज यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना पहला कारण है और दूसरा कारण है लेंस का पतला हो जाना। यहाँ पर देखो क्या हुआ था, लेंस मोटा हो जाता था और मोटा होने के कारण वो जो प्रकाश की किरणें आती थी, फोकस दूरी कम हो जाती थी, अर्थात पहले रेटिना से पहले ही कट जाता था। यहाँ पर जो लेंस है आपका आंख का जो लेंस है, नेत्र लेंस, वो क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है। तो पतला होने से क्या होता है भाई, जैसे मोटा अगर लेंस है, लेंस अगर मोटा है तो प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगा, मतलब तगड़ा होगा ना तो जल्दी मोड़ देगा। लेकिन अगर पतला दुबला है तो क्या करेगा, थोड़ा धीरे धीरे मोड़ेगा। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है कि लेंस पतला हो जाता है और पतला होने के कारण जो यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर मोड़ना चाहिए इसको, ये क्या कर रहा है, मोड़ ही नहीं पा रहा है। इसके अंदर उतनी ताकत नहीं है तो मोड़ते मोड़ते ले जाके यहाँ पर मोड़ पा रहा है। यानी यहाँ से जैसे वस्तु, यहाँ पर बिंदु वस्तु है कोई रखी हुई है, यहाँ से किरण आई, जैसे ही लेंस से टकराई यहाँ से मोड़ना शुरू कर दिया है। अब मोड़ते मोड़ते चूंकि पतला है, इसके अंदर ज्यादा ताकत ही नहीं है, तो जो कि रेटिना पर इसको ला के मोड़ना चाहिए कि रेटिना पर नहीं मोड़ पाया, इसकी क्षमता बहुत कम है, चूंकि पतला हो गया है, ये जाके कहाँ मोड़ रहा है, यहाँ पर मोड़ रहा है। वही स्थिति यहाँ से भी जब किरण आई तो इसको रेटिना पर जाके मोड़ना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा फैल के जा रहा है, इसलिए कि इसके अंदर ताकत कम है। तो 2 कारण आपको यहाँ पर भी जानना है कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, पहला कारण तो क्या होता है कि जो गोलक होता है उसका आकार छोटा हो जाता है। तो आकार पहले रेटिना यहाँ था, पहले जो है रेटिना यहाँ था, अब आकार छोटा हो गया। तो प्रतिबिंब तो यहाँ पर पहले कटता था, लेकिन अब स्थिति क्या हो रही है कि जब इसका छोटा हो जाता है तो अब यहाँ पर इसका रेटिना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान दें, यहाँ पर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये है प्रतिबिंब, ये है आई, आप लिख सकते हैं, और ये है प्रतिबिंब आई।
तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में चूंकि यहाँ पर गोलक छोटा हो जा रहा है तो रेटिना भी यही इधर चला आएगा, लेकिन काटने वाला हिसाब किताब तो वहीं रहेगा ना, तो जहां पर कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना के बाद जाके कटता है तो जहां पर कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर भी होता क्या है, नेत्र लेंस जब पतला हो जाता है तो यहाँ पर ना कट के ये जाके यहाँ कटता है, तो यहाँ भी देख रहे हैं रेटिना के बाद ही जाके कट रहा है। अब यहाँ पर स्थिति हम लोग समझेंगे कि ये तो दो कारण थे कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके द्वारा दूर दृष्टि दोष होता है। तो पहला दोष किसके कारण होता है, नेत्र का जो गोलक है वो छोटा हो जाता है। छोटा हो जाने से क्या होता है कि जो रेटिना है वो भी पहले आ जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। पहले मोटा था तो ज्यादा मोड़ देता था, अब पतला हो गया, बेचारा दुबला पतला है, मोड़ नहीं पा रहा है, तो कम मोड़े, जब धीरे धीरे मोड़ते मोड़ते यहां तक खिंच जा रहा है। जो इसको यहाँ पर मोड़ देना चाहिए, रेटिना पर मोड़ देना चाहिए, ये दबाते दबाते यहाँ पर पहुंच जा रहा है, कमजोर है। कमजोर क्यों है, क्योंकि अब लेंस पतला हो गया। ये दोनों कारण को मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखते हैं इसका निवारण या उपचार क्या है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में जो निवारण है कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं इसके निवारण में। ध्यान देखिए, ध्यान से बात देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये बात आप लोगों को बताई जा रही है इसलिए कि केवल इतना ही बता दिया जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ही ले, आप बड़े क्लास में जाओगे, आप जैसे जैसे बड़े क्लास में जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके दिमाग में भी हो सकता है कि ऐसा क्यों भाई, हम यहाँ पर उत्तल लेंस लगा रहे हैं तो क्यों, अवतल क्यों नहीं। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं क्यों यहाँ पर उत्तल लगता है, यहाँ पर अवतल क्यों लगा। हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्रकाश की किरण को क्या करना था, प्रतिबिंब को यहाँ बनाना था, रेटिना पर बन रहा था पहले, तो हमको क्या करना था, प्रकाश को थोड़ा सा फैला के गया तभी तो यहाँ कटा। अब हमको क्या करना है कि जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है आपका, ये रेटिना है, रेटिना के बाद बन रहा, अब प्रतिबिंब को कहां पर लाना है, रेटिना पर लाना है। तो रेटिना पर लाना है भाई, अब दिक्कत है, डॉक्टर साहब के पास गए हैं कि साहब ऐसा है कि निकट की चीज हमें दिखाई नहीं देती है। वो समझ गया कि दूर दृष्टि दोष है, अर्थात इनका प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बन रहा है। तो प्रतिबिंब को कहां बनवाना है, रेटिना पर बनवाना है, अर्थात यहां पर बनवाना है। ये भी रेटिना है और ये भी रेटिना है, हमको प्रतिबिंब यहां पर बनवाना है। डॉक्टर अब पूरा हिसाब किताब करेगा कि इस पेशेंट को प्रतिबिंब में दिक्कत है, अर्थात इसकी जो फोटो बन रहा है वो रेटिना के बाद बन रहा है, इससे दूर दृष्टि दोष की बीमारी है। वो तुरंत आपको एक चश्मा लगाएगा और उस चश्मे में क्या करता है, वो उत्तल लेंस लगाता है। क्यों लगाता है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए प्रतिबिंब अब यहाँ पर कट रहा है, कटवाना कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो कि अगर ये किरण, मान लीजिए कोई किरण आ रही है, अब ये बेचारा अकेले जितना इसकी ताकत थी इस लेंस की, नेत्र लेंस की, उतना मोड़ा, मोड़ते मोड़ते जाके यहाँ पर गिराया, यानी रेटिना के बाद ये भी वही हाल किया कि यहाँ न मोड़ के यहाँ पर जाके गिरा रहा। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ठो उनको चश्मा पहना देंगे और उस चश्मे में क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को। यहाँ पर देखो चश्मा लग गया, अब ये चश्मा है, समझ लो चश्मा जो है उत्तल लेंस लग गया। अब उत्तल लेंस जब लग गया तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि प्रकाश तो यहीं से आ रही, वस्तु से ही, तो वस्तु से जैसे प्रकाश आएगी, जैसे ही उत्तल लेंस से टकराएगी, तो उत्तल लेंस का काम क्या है, प्रकाश को अंदर ऐसे एक जगह कर देना। अवतल लेंस में आपने देखा था प्रकाश फैलाया जाता है, लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है, जैसे यहाँ पर क्या किया, मोड़ रहा है, तो यहीं से मोड़ना इसका शुरू हो जाएगा। जो अभी यहां से मुड़ रहा था, तो यहां से मुड़ रहा था तो यहां कट रहा था, अब ये क्या करेगा कि यहीं जब उसको उत्तल लेंस मिल गया, चश्मे से होकर प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश किरण जैसे ही चश्मे से टकराएगी उत्तल लेंस से, वहीं से मोड़ना शुरू, और वहीं से मुड़ के आपके आंख वाले उत्तल लेंस से टकराएगी। जैसे यहाँ पर आई तो यहीं पर ये मोड़ना शुरू कर देगा। अब थोड़ा थोड़ा मुड़ गया, देखो यहां आ गया, अब यहां आ गया, तब यहां फिर उत्तल लेंस है, ये फिर मोड़ेगा, तो फिर मोड़ेगा, तो चल तो मोड़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये
अब यहां से भी यही हाल, नीचे से भी किरण दूसरी किरण आएगी तो यहां टकराएगी, और ये टकराएगी तो क्या करेगी, ये भी इसको अंदर की ओर मोड़ेगी। तो जो यहां गया था, अब ये देखो स्थिति इस लेंस से टकराई, अब जब इस लेंस से टकराई तो ये भी मोड़ेगी इसको, दोनों मिल के मोड़ रहे हैं। अब दोनों के पास ताकत ज्यादा हो गया है बच्चों। अभी तक अकेले आपका नेत्र लेंस ही था मोड़ रहा था, अब देखो दोनों मिल के जब मोड़े तो कहां पे जाके कटा, रेटिना पर कटा। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि जब आपको चश्मा पहना दिया गया उत्तल लेंस वाला, तो जो पहले प्रतिबिंब रेटिना के बाद कटता था, अब वो कहां पर कटने लगा, रेटिना पर कटने लगा। अर्थात अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनने लगा, रेटिना पर बनने लगा, और वह वस्तु अब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगी। यहां पर भी स्थिति वही है बच्चों, जैसे हम इसमें भी वही कर लेते हैं कि मान लीजिए जो प्रतिबिंब यहां बन रहा है उसको यहां बनना चाहिए, तो यहां पर उसने क्या लगा दिया, उत्तल लेंस लगा दिया। अब उत्तल लेंस लगा दिया तो वस्तु से जब आई किरण जैसे आ रही है, आने के बाद जैसे ही टकराई यहाँ पर, ये थोड़ा थोड़ा मुड़ना शुरू हो गया, मुड़ गई। अब यहाँ से मुड़ने के बाद फिर यहाँ से टकराई तो फिर जाके इसमें शामिल हो गई। फिर जो है ये किरण यहाँ आई, इस उत्तल लेंस से टकरा के थोड़ा सा मुड़ी अंदर, और अंदर मुड़ के इस लेंस से टकराई, और इस लेंस से टकरा के फिर मुड़ी, और अंत में इसी किरण से जाके यहाँ पर मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया, और जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आंख आपका सामान्य है, नॉर्मल है, तो आपका प्रतिबिंब यानी आप जो जिस वस्तु को देखोगे उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। दिक्कत तब आती है जब प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने। जैसे निकट दृष्टि दोष में आप देख रहे हैं प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जा रहा है, क्यों, क्योंकि गोलक बढ़ गया है, गोलक बड़ा हो गया तो रेटिना दूर हो गया, तो पहले बन जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोलक छोटा हो जा रहा है। गोलक छोटा होने का मतलब कि अब रेटिना जो था क्या हो गया, पहले आ गया, लेकिन कटने वाला बिंदु वही होगा भाई। प्रकाश की किरण थोड़ी छोटी होगी, रेटिना आपका भाई, आंख आपका गोलक जो है छोटा हो गया, तो गोलक छोटा हो गया तो प्रकाश थोड़ी समझ रहा है कि भैया गोलक छोटा हो गया हम भी छोटे हो जाएं। वो तो जहां जा रहा प्रकाश की किरणें तो सीधा चलती है, जितना रिफ्लेक्शन होना है उतना होगा, तो वो जहां रिफ्लेक्ट होके कट रही है, परावर्तित होके वहीं कटेगी। लेकिन अब डॉक्टर साहब यहाँ पर अपनी तिकड़मबाजी लगा दिए, चश्मा पहना दिए आपको। अब ये अकेले नहीं मोड़ पा रहा था तो यहाँ कट रहा था, उत्तल लेंस जैसे लगाए ज्यादा, दोनों मिलकर लगा रहे मोड़, तो एक आपके आंख का उत्तल लेंस, एक आपके चश्मे का उत्तल लेंस, दोनों मिलकर आपको ले जाके प्रतिबिंब को रेटिना पर मोड़ देते हैं। वहीं पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं बच्चों कि आपको निकट दृष्टि दोष उसका कारण और उसका निवारण आपको समझ में आया होगा, और दूर दृष्टि दोष उसका कारण और उसका निवारण भी हमने आपको बताने की कोशिश की। आप अच्छे ढंग से इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसका डिटेल आपसे पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक बच्चों और है, हम इसको भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले तो हम एक छोटा सा टॉपिक है जरा दूरदर्शिता, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए मिटा दें। चलिए, तो ये दो टॉपिक आपने देखा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसके कारण कौन कौन से हैं, कब होता है ये जो है निकट दृष्टि दोष की स्थिति क्यों आती है, कारण मैंने बताया, और उसका निवारण भी मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, और अवतल लेंस ही क्यों लगता है इसके बारे में भी मैंने बताया। क्योंकि प्रकाश को फैलाने का काम अवतल लेंस, वहां पर फैलाने की जरूरत थी, और दूर दृष्टि दोष में प्रकाश को चूंकि और ज्यादा मोड़ने की जरूरत थी, और ज्यादा मोड़ने का काम कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस करता है, इसलिए वहां पर हम दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किए। अब एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, हम लोग देखते हैं जरा दूरदर्शिता। ये तीसरा बीमारी है आंख की। दो बीमारी तो आपने देख लिया, तीसरी बीमारी है जरा दूरदर्शिता। इसके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड में और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि कभी कभी स्थिति ये होती है, आपने देखा होगा कि पेशेंट जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्थात ना तो हमें अब पास की चीज दिख रही है, ना तो हमें दूर की चीज दिख रही है। अब तो समस्या खड़ी हो गई डॉक्टर के पास भी।
अभी तक तो महानुभाव जब जाते थे बताते थे हमको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो दूर की वस्तु ना दिखने का मतलब निकट दृष्टि दोष था, वहां पर अवतल लेंस का चश्मा बन गया। अब क्या अगर कोई कह दिया कि हमें पास की वस्तु नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष है, वहां उत्तल लेंस का चश्मा उनको पहना दिए। अब पेशेंट गया कह रहा है कि ना तो हमें दूर की चीज दिख रही है ना तो पास की चीज दिख रही है, अर्थात अब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अक्सर ये वृद्धावस्था में हो जाता है, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े होने पर शुरू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यंग अवस्था से जब आप धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे, पूरा बूढ़े ना हो, थोड़ा बुढ़ापा शुरू होता है, तो बुढ़ापा शुरू होता है तो क्या होता है कि हमें पास की चीज कम अच्छे से दिखती है। जैसे मान लीजिए 45 के ऊपर अगर आप जाना शुरू कर दें, 45 के बाद, तो क्या होता है कि हमें पास की चीज जैसे कम दिखाई देती है। उस समय हम किताब को थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं, अखबार को भी हम लोग थोड़ा दूर पढ़ते हैं। कब? 45-45 के बाद। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब कि हमें पास की चीज कम दिखाई दे रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब निकट की चीज कम दिखाई दे तो वो क्या है, दूर दृष्टि दोष। अर्थात जब बुढ़ापा शुरू होता है तो कौन सा दोष शुरू हो जाता है, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि पास की चीज कम दिखती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, क्या होता है कि दूर की वस्तु ऐसे करके बुढ़े देखते हैं, कौन आ रहा है, तो अब क्या है, दूर की चीज उनको नहीं दिख रही, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो स्थिति क्या होती है कि दूर की वस्तु जब अत्यंत बुढ़ापा वाली स्थिति आ जाती है तो दूर की वस्तु नहीं दिखती है, और जब बुढ़ापा शुरू होता है तो पास की वस्तु दिखना कम कर देती है। तो जब कोई पेशेंट इस तरीके का आता है कि ना तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है ना तो उसको पास की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डॉक्टर समझ जाता है कि यह बीमारी कौन सी है, जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बताइए कि जरा दूरदर्शिता आंख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें न तो वस्तु पास में रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखती है न तो दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखती है। कहने का मतलब न पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है न दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। भाई जाहिर सी बात है, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। अब डॉक्टर को दिक्कत हो गई कि भाई अब इनको दोनों प्रॉब्लम है। मान लीजिए इनको दूर की वस्तु, मान लीजिए दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ये, तो दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो कौन सी बीमारी है इनको, निकट दृष्टि दोष। मैंने आपको बताया था उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष। इनको कौन सी बीमारी है, निकट दृष्टि दोष। अब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष। पास की वस्तु भी नहीं दिख रही है इनको, पास की वस्तु नहीं दिख रही है, मतलब दोनों प्रॉब्लम आ गया है, इनको दिख रही है। अब नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। ये दूर दृष्टि दोष। अब दोनों बीमारी इनको है, न दूर की वस्तु दिख रही है न पास की वस्तु दिख रही है। निकट दृष्टि दोष को निवारण हम किस लेंस से करते हैं, अभी अभी मैंने बताया अवतल लेंस, अभी अभी मैंने बताया था अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं, उत्तल लेंस, अभी अभी मैंने आपको बताया चित्र के माध्यम से, उत्तल लेंस। अब इनको जब दोनों बीमारी है तो अभी तक तो कोई एक बीमारी रहती थी तो डॉक्टर साहब चाहे अवतल लेंस लगा देते थे चाहे उत्तल लेंस रोग के अनुसार लगा देते थे, काम हो जाता था। लेकिन अब इनको न दूर का चीज दिख रहा है न पास का चीज दिख रहा है, इनको जरा दूरदर्शिता है। तो अब चश्मा ऐसा बनेगा जिसमें क्या होगा, दोनों लेंस का प्रयोग होगा। तो ऐसा नहीं कि एक आंख में उत्तल एक आंख में अवतल, ये तो ऐसा नहीं होता, ऐसा ना सोचिएगा, नहीं पता लगा एक आंख से उनका और खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जैसे मान लीजिए चश्मा डॉक्टर साहब ने बना दिया, ये चश्मा है मान लो, थोड़ा सा चित्र पे ना जाके, मान लो चश्मा, ठीक है, चश्मा है। अब चश्मा में इनको दिक्कत है कि दूर की वस्तु भी इनको नहीं दिखती है, पास की वस्तु भी नहीं दिख रही है। तो आप सोचो कि जैसे हम आपको दूर की चीज देखनी है तो आप अपने आंख को फैलाते हो कि सिकोड़ते हो, या पास की चीज देखते हो तो आप सिकोड़ते हो कि फैलाते हो, आप अनुभव करो। जैसे हम दूर की वस्तु देखते हैं तो हम अपनी आंख को नॉर्मल एकदम खुला कर देते हैं,
लेकिन अगर पास की चीज देखेंगे तो ऐसे क्या कर लेंगे, आंख को समंजन क्षमता होती है, मैंने आपको बताया था कि जो सिलियरी मसल्स होती है अपने आप एडजस्ट करती रहती हैं। तो अब इनको दिक्कत है कि अब क्या करना है कि दूर की वस्तु को भी इनको सही दिखवाना है, पास की वस्तु को भी इनको सही दिखवाना है। तो दूर की वस्तु सही दिखे, अर्थात दूर की वस्तु इन्हें नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, दूर दिखने के लिए यहाँ अवतल लेंस लगाएंगे, यहाँ ऊपर क्या कर देंगे, अवतल लेंस ऊपर लगा देंगे। तो अवतल लेंस जब ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा, जब ऐसे करके देखेंगे तो आंख तो खोल के देखेंगे ना दूर वाली चीज, तो जब दूर वाली खोलेंगे तो ऊपर वाला अवतल लेंस से कांटेक्ट हो जाएगा, तो दूर की वस्तु भी अच्छे से दिख गई। अब पता लगा हमको पढ़ना है कोई चीज, तो हम अपनी आंख को क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो नीचे करने के लिए अब हमको निकट की वस्तु देखना है, तो निकट की वस्तु जब नहीं दिख रही है तो क्या है, वो दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो नीचे कौन सा लेंस लगा देता है डॉक्टर, उत्तल लेंस। आपने देखा होगा यही स्थिति, चश्मा आप बूढ़े लोगों का देखिए, वो ऐसे ही होता है। अब आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो गए हो, आप किसी चीज को फर्जी या ओरल ना मानो। वहां पर एक ही क्लास में ऊपर जो है अवतल लगा देता है, ऊपर अवतल लेंस लगा होगा, और नीचे आधे वाले में क्या होता है, उत्तल। ऊपर अवतल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसको दूर देखना है, दूर वाला भी देखना है। तो दूर वाले मतलब क्या हो गया, दूर की बीमारी थी, अर्थात दूर की वस्तु नहीं दिखती थी, तो दूर की वस्तु ना दिखना मतलब निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, अवतल लेंस। इसलिए ऊपर कौन सा लेंस लगा, अवतल, ताकि दूर की वस्तु भी अच्छे ढंग से दिखने लगे। और जब नीचे की भाई पास की वस्तु भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो दूर दृष्टि दोष है, तो वहां पर कौन सा लेंस लगा, उत्तल लेंस। जब ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, चश्मा आदमी पहन लिया, तो बूढ़ा आदमी अब आराम से गाना गाना शुरू कर देता है, अर्थात उसको दिखना प्रारंभ हो गया। तो ये छोटी सी टॉपिक थी बच्चों, जरा दूरदर्शिता। इसमें आप देखेंगे कि ना तो पास की वस्तु दिखती है, ना तो दूर की वस्तु दिखती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, तो उसको कहेंगे बाई फोकल लेंस। बाई फोकल लेंस। किस लेंस का प्रयोग होता है बच्चों, यहां पर बाई फोकल, बाई माने दो, दोनों, अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं कि अवतल और उत्तल दोनों प्रयोग हो रहा है, इसलिए बाई का प्रयोग हुआ, बाई फोकल लेंस। कई बार आपके नीट की परीक्षा में, आपके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता की बीमारी है तो कौन सा लेंस लगेगा। 4 ऑप्शन देगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाई फोकल लेंस, कोई और दे देगा। तो आप वहां कौन सा लगाएंगे, बाई फोकल लेंस लगाएंगे। आशा करते हैं कि बच्चों ये दृष्टि दोष और उसका निवारण आपको समझ में आया होगा। पूरी बात आप अच्छे से देखें, एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के जो है आप चित्र सहित बनाएंगे। जब एक बार आप उसको देख लेंगे अच्छे तरीके से, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो आप देख लीजिए, तब आप जब उसको दिखेंगे तो आप बहुत बढ़िया से लिखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको अच्छे मोटिवेशन के साथ ऐसे ही आगे पढ़ाते रहें, और आपको कोर्स की कोई दिक्कत ना हो, और सारी बात आपको समझ में आता रहे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामना बोर्ड की परीक्षा के लिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, थैंक यू।